बड़ा मछली ट्रक। बबलू नाम का एक मछुआरा भोलापुर गांव में रहा करता था। वो बहुत ही लालची था। एक बार वो मछलियां पकड़ने के चक्कर में डूबते डूबते बचा। इसीलिए उसने अपने घर में ही एक छोटा सा तालाब बना दिया, जिसमें वह अपनी मछलियां पालता था और उन्हें बाजार में बेच दिया करता था। चलो अच्छा हुआ, सारी मछलियाँ बिक गई। अब और अंडे डालता हूँ तालाब में। कुछ समय बाद अच्छी अच्छी मछलियाँ बेचूंगा। बबलू अंडे डालकर चला जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वह देखता है कि मछलियाँ बड़ी नहीं हुई और अंडे तो वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। अरे यह क्या, एक हफ्ता हो गया अंडे वैसे के वैसे ही पड़े हैं। अब तक तो मछलियाँ निकल जानी चाहिए थी। मछलियाँ बड़ी ही नहीं हुई तो मैं बेचूंगा कैसे? क्या हुआ जी, इतनी चिंता में क्यों हो? तुम ही देखो ना, एक हफ्ता हो गया तालाब में अंडे डाले, अभी तक एक भी मछली बड़ी नहीं हुई। कैसे बेचूंगा, क्या कमाऊंगा मैं? यह तो बड़ी दुविधा हो गई जी। अच्छा, थोड़ा और इंतजार करो, मछलियाँ बड़ी हो जाएंगी। देखो तुमसे मिलने कौन आया है। सीता का भाई मनोज उन दोनों से मिलने आया था और बबलू की दुविधा के बारे में उसे पता चल जाता है। अरे जीजा जी, चिंता क्यों करते हो? मैं हूँ ना। मेरे पास एक खास दवाई है जिससे कुछ ही समय में मछलियाँ बड़ी हो जाएंगी और आप जल्दी से इन्हें बेच पाओगे। लेकिन हाँ, एक बात का ख्याल रखना, थोड़ी सी ही दवा डालना, वरना बड़ी तकलीफ में पड़ जाओगे। अरे वाह, तुमने तो मुझे बचा लिया। अब आप जल्दी ही ये दवाई इस्तेमाल कर लीजिए। बबलू उसी समय तालाब पर जाता है और लालच के चक्कर में सारी की सारी दवाई उसमें डाल देता है। मैं तो थोड़ी नहीं, सारी की सारी ही दवाई डाल देता हूँ। इससे जल्दी ही मछलियाँ बहुत बड़ी हो जाएंगी और मेरा फायदा ही फायदा। बबलू सारी दवाई तालाब में डाल देता है और अगले ही दिन सुबह देखता है कि मछलियाँ बड़ी हो जाती हैं। बबलू बहुत खुश हो जाता है और सारी मछलियों को अपनी गाड़ी में डाल बाजार में बेचने चला जाता है। पर एक मछली तालाब के कोने में रह जाती है और बड़ी होती रहती है। बबलू जब शाम को घर आता है तो अपनी पत्नी सीता को चिल्लाते हुए देखता है। बबलू जल्दी आओ, देखो देखो इतनी बड़ी मछली, हे भगवान ये कैसे हुआ, अरे कोई बचाओ। बबलू अपने तालाब में एक तालाब जितनी बड़ी मछली को देखता है और हैरान रह जाता है। अरे यह क्या, इतनी बड़ी मछली? लगता है उस दवा का असर है। इसको बेचकर तो खूब पैसे मिल जाएंगे, लेकिन इसे बाजार तक लेके कैसे जाऊं? बबलू फिर लालच में पड़ा। बड़ी मछली को बाजार तक ले जाने के लिए एक बड़ा ट्रक रेंट पर ले लिया। सभी गांव वाले हैरान रह जाते हैं। इतनी बड़ी मछली, इससे तो कितने लोगों के लिए पकवान बन सकते हैं। बबलू बड़ी मछली को बाजार में बेच देता है और घर आकर देखता है कि उसका तालाब तो मछली की वजह से बर्बाद हो चुका है। जितने पैसे में बड़ी मछली बिकी, उससे ज्यादा तो ट्रक का किराया लग जाता है। बबलू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो खुद से वादा करता है कि अब कभी लालच नहीं करेगा। हैदराबादी बिरयानी का नाम सुनते ही दिलो दिमाग में एक अजीब सी खुशबू बस जाती है। हैदराबादी बिरयानी अपने स्वाद के कारण पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। जुगनू की हैदराबाद में चिकन और मटन बिरयानी की दुकान थी। उसकी दुकान में बनती हुई बिरयानी की खुशबू ग्राहकों को उसकी ओर खींच लाती थी। अरे जुगनू भाई, कितनी देर में बिरयानी बनकर तैयार हो जाएगी? बस थोड़ी देर और लगेगी साहब। अरे भाई, हमसे रहा नहीं जाता जुगनू, अब जल्दी से बिरयानी निकालकर हमें खिलाओ, वरना खुशबू से ही हमारा पेट भर जाएगा। यह सुनकर वहां सभी लोग हंसने लगते हैं। ठीक है साहब, अभी खिलाता हूँ। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक महामारी फैलने की खबर के कारण चिकन और मटन की सप्लाई बंद हो गई, जिसके कारण जुगनू का काम भी ठप होने लगा। जुगनू के पास रखा सारा चिकन और मटन खत्म हो गया। तो उसने अपने ग्राहकों से कहा, देखिए साहब, अब मैं आप लोगों को बिरयानी नहीं खिला सकता, क्योंकि हमें बीमारी की खबर फैलने के कारण चिकन और मटन की सप्लाई नहीं मिल रही है। सभी ग्राहक उसकी दुकान से मायूस होकर लौट जाते हैं। जुगनू अपने घर आता है। जुगनू को उदास देखकर उसके पिता उससे पूछते हैं, बेटा क्या बात है, आज इतने उदास क्यों हो?
जुगनू अपने पिता को सारी बात बताता है। जुगनू की बात सुनकर उसके पिता उससे कहते हैं, बस बेटा इतनी सी बात, अरे चिकन मटन नहीं है तो क्या हुआ, सब्जियां पनीर मेवे तो है ना। मैं कुछ समझा नहीं पिताजी। जाओ तुम अभी आराम करो, कल मैं तुम्हारे लिए बिरयानी बनाऊंगा। अगले दिन जुगनू के पिता उसकी दुकान पर जाकर शाकाहारी बिरयानी बनाने लगते हैं और चावल में पनीर सब्जियां और मेवे डालकर शाकाहारी बिरयानी बनाते हैं, जिसकी खुशबू से लोग फिर से दुकान की ओर खींचे चले आते हैं। जुगनू ग्राहकों से कहता है, आइए आइए स्वच्छ शुद्ध शाकाहारी बिरयानी खाइए, आइए आइए स्वच्छ शुद्ध शाकाहारी हैदराबादी बिरयानी खाइए। लोग बिरयानी खाकर उसकी तारीफ करते हैं। अरे वाह जुगनू भाई, यह तो बिल्कुल चिकन और मटन बिरयानी जैसी लग रही है। हाँ भाई, कुछ भी हो, चाहे चिकन मटन बिरयानी हो या शाकाहारी पनीर बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी का तो स्वाद ही कुछ और है। पानी पूरी वाला की सफलता। विजय गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। विजय की बहन शहर में रहती थी। उसका पति शहर में एक दुकान में नौकरी करता था। विजय की पढ़ाई पूरे होने के बाद उसके पिता ने कहा, बेटा विजय, तुम घर में बैठे रहते हो, कोई काम धंधा क्यों नहीं ढूंढते। पिताजी, मैं गांव में क्या करूं, जमीन का काम आप देख लेते हैं। मैं सोच रहा हूं शहर में दीदी के पास चला जाऊं, वहां कोई ना कोई काम ढूंढ लूंगा। विजय के पिता कहते हैं, ठीक है बेटा, लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना, अपनी बहन के घर अधिक दिन मेहमान बनकर मत रहना, जल्द ही कोई काम ढूंढ लेना। जी पिताजी, मैं आपकी बात हमेशा याद रखूंगा। अगले ही दिन विजय अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर शहर चला जाता है। अरे विजय, तुम कैसे हो? कैसे आना हुआ? घर में सब कैसे हैं? हाँ दीदी, घर में सब ठीक है। मैं शहर काम की तलाश में आया हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मैं आज ही तुम्हारे जीजाजी से बात करती हूँ, तुम्हें कहीं काम पर लगवा देती हूँ। विजय के जीजा विजय को अपने ही साथ नौकरी पर रखवा लेते हैं। अगले ही दिन से विजय अपने जीजा के साथ काम पर जाने लगता है। विजय अपना काम बहुत ही लगन और ईमानदारी से करता है। लेकिन विजय को उदास देख उसके जीजा विजय से पूछते हैं, क्या बात है विजय, तुम्हारा नौकरी में मन नहीं लग रहा क्या? नहीं जीजा जी, ऐसी कोई बात नहीं, मैं कोई अपना काम करने की सोच रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, सोचो सोचो, जब कुछ मन में आए तो मुझे बता देना। एक दिन विजय देखता है कि बाजार में चाट पापड़ी, छोला भटूरा, पकौड़ा, समोसा सभी चीजों की दुकानें थी, लेकिन कमी थी तो सिर्फ पानी पूरी की दुकान की। यह देखकर विजय अपने जीजा से कहता है, जीजा जी, मैं सोच रहा हूँ बाजार में पानी पूरी का ठेला लगा लूं। हाँ विजय, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन बनाएगा कौन? जीजा जी, मुझे पानी पूरी बनानी आती है। विजय अपनी दीदी और जीजा जी की मदद से 1-2 दिन में बाजार में पानी पूरी का ठेला लगा लेता है। विजय पानी पूरी बेचते हुए स्वाद के साथ साथ सफाई का भी पूरा ध्यान रखता है। उसकी बनाई पानी पूरी सभी को अच्छी लगती है। अरे भैया, जरा एक प्लेट गोलगप्पे तो खिलाओ। कितना साफ सुथरा स्टॉल है इसका। हाँ, तभी तो मन किया यहीं खा लेते हैं गोलगप्पे। अरे वाह भैया, मजा आ गया गोलगप्पे खाकर। 1 प्लेट दे दो और 2 प्लेट पैक कर दो। धन्यवाद मैडम, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों को स्वादिष्ट, स्वच्छ और स्वस्थ पानी पूरी खिला सकूं। इस तरह विजय मेहनत, लगन और ईमानदारी से पानी पूरी का काम करता है और एक दिन उसी बाजार में एक दुकान खरीद लेता है और विजय पानी पूरी वाला के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। गोल्डन लॉरी वाला। सूरज भानगढ़ में रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटा था। वह अपनी गुजर बसर के लिए एक लॉरी चलाता था। काफी साल मेहनत करने के बाद उसने अपनी खुद की एक लॉरी खरीदी। अपनी लॉरी खरीदने के बाद वह बहुत खुश हुआ। उसने अपनी पत्नी विमला से कहा, विमला, आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरा अपना लॉरी होने का सपना पूरा हुआ। अजी, ये तो बहुत खुशी की बात है। अब तो हम अपने बेटे कमल को पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बना देंगे। हाँ विमला, तुम ठीक कहती हो। सूरज अपने बेटे कमल को एक अच्छे स्कूल में भर्ती कर देता है। कई साल बीत गए, लेकिन सूरज और विमला के सपने पूरे ना हो सके, क्योंकि उनका बेटा कमल वैसे तो बहुत ही मेहनती और ईमानदारी लड़का था, लेकिन पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लगता था। समय के साथ कमल बड़ा हो गया। एक दिन सूरज ने कमल से कहा, कमल बेटा, अब मुझसे लॉरी नहीं चलती, तुम और कुछ तो करते नहीं हो,
तो लॉरी ही चला लो। यह सुनकर कमल कहता है, पिताजी मैं लॉरी तो चला लूंगा, लेकिन यह पुरानी लॉरी नहीं चलाऊंगा। यह तो कभी भी कहीं भी बंद हो जाती है। आप मुझे एक नई लॉरी खरीद दीजिए। यह सुनकर सूरज गुस्सा हो जाता है। क्या कहा? तुमने इस लॉरी को पुराना खटारा कहा? कमल की माँ कमल को समझाती है। अरे बेटा, बस कुछ दिन की बात है, ये पुरानी लॉरी चला लो। समय आने पर तुम्हें नई लॉरी दिलवा देंगे। कमल लॉरी चलाना शुरू कर देता है, लेकिन वह लॉरी को गोल्डन कलर से चमका देता है। यह देखकर बाकी सभी लॉरी वाले उसका मजाक उड़ाते हैं। अरे कमल, गोल्डन कलर करने से तुम्हारी लॉरी सोने की नहीं हो जाएगी, रहेगी तो खटारा लॉरी ही ना। एक दिन कमल सामान डिलीवरी करके खाली वापस आ रहा था। बारिश हो रही थी। तभी उसने देखा जंगल के बीचों बीच सड़क पर एक कार खराब खड़ी थी और एक आदमी मदद मांग रहा था। कमल ने लॉरी रोककर उससे पूछा, क्या बात है साहब, क्या परेशानी है? भैया मेरा नाम विजय है, मैं अपनी बीवी को हॉस्पिटल लेकर जा रहा था, लेकिन मेरी कार खराब हो गई। मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? विजय और उसकी पत्नी को देखकर कमल को दया आ जाती है। वह अपनी लॉरी में पीछे की जगह साफ करके तिरपाल बिछा देता है और दोनों को वहां बिठाकर जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचा देता है। समय पर हॉस्पिटल पहुंचने के कारण विजय की पत्नी एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। विजय कमल का धन्यवाद करता है और उसे मदद के रूप में कुछ पैसे देने लगता है। नहीं सर, मैंने आपकी मदद पैसे के लिए नहीं की, यह तो मेरा फर्ज था। विजय कहता है, अरे भाई उधार समझ कर रख लो, जब आपके पास आ जाए तो वापस कर देना। कमल उन पैसों से एक नई लॉरी खरीद लेता है और अपनी पुरानी लॉरी को और गोल्डन कलर में चमकाकर अपने पिताजी के पास आता है। पिताजी आप सही कहते थे, यह लॉरी केवल रंग में नहीं, यह असलियत में भी गोल्डन है। Please subscribe.